मैं रवीश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल रवीश टीम पर। दोस्तों, आज का दिन उन लाखों करोड़ों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन धारकों के लिए किसी त्योहार से कम नहीं है, क्योंकि पिछले कई महीनों बल्कि यूं कहें पिछले कई सालों से जिस एक बड़ी घोषणा का इंतजार था, जिस एक उम्मीद पर कर्मचारी समाज की निगाहें टिकी हुई थी, जिस एक फैसला पूरे देश में चर्चा का केंद्र बना हुआ था, वही फैसला आज हवा में नहीं बल्कि सीधे देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के ताजा इंटरव्यू से निकलकर सामने आया है। और जैसे ही उनकी बातों की पहली झलक जनता के सामने आई, लोगों की आंखों में चमक लौट आई, मानो किसी ने हजारों उम्मीदों के चिराग एक साथ जला दिए हो। क्योंकि यह इंटरव्यू सिर्फ किसी टीवी स्टूडियो की बातचीत नहीं थी, बल्कि उन सवालों के सीधे जवाब थे जिन्हें कर्मचारी और पेंशन धारक हर दिन सोशल मीडिया पर, अखबारों में, बैठकों में और अपने परिवारों के बीच पूछते आ रहे थे। 8वां वेतन आयोग फिटमेंट फैक्टर पेंशन, टैक्स फ्री मेडिकल अलाउंस डीए फार्मूला, साल में 4 बार डीए बढ़ोतरी, 18 महीने, एरियर पर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई, लाइफ सर्टिफिकेट की चेतावनी, साइबर फ्रॉड की चेतावनी और इन सब के बीच उम्मीद का सबसे बड़ा दीपक। क्या केंद्र सरकार सच में कर्मचारियों को वह बड़ा तोहफा देने जा रही है जिसका इंतजार वह वर्षों से कर रहे हैं? जब देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने ताज़ा इंटरव्यू में यह कहा कि कर्मचारी और पेंशन धारकों को परेशान या भ्रमित होने की कोई ज़रूरत नहीं है और सरकार वही देगी जो पहले तय किया गया था, उस समय ऐसा लगा जैसे पूरे देश में कर्मचारियों और पेंशन धारकों की सांसें एक पल के लिए थमी और अगले पल में राहत की ठंडी हवा पूरे माहौल में फैल गई। क्योंकि कई महीनों से एक अफवाह लगातार फैल रही थी कि शायद 8वें वेतन आयोग की तारीख बदल जाए, शायद इसे आगे खिसका दिया जाए, शायद सरकार दोबारा विचार करे। लेकिन आज पहली बार बिल्कुल साफ साफ, बिंदास और बिना किसी गोलमोल भाषा के यह स्पष्ट कर दिया गया कि 8वां केंद्रीय वेतन आयोग अपने समय पर ही लागू होगा और इसका लाभ 1 जनवरी 2026 से ही मिलेगा। इसे ना आगे बढ़ाया गया है, ना घटाया गया है और ना ही बदला जाएगा। ये बयान कर्मचारियों के लिए उस मरहम की तरह था जिसकी उन्हें पिछले काफी समय से जरूरत थी। लेकिन कहानी यही नहीं खत्म होती, बल्कि यहां से शुरू होती है। क्योंकि इंटरव्यू का असली दमदार हिस्सा तब सामने आया जब पत्रकार ने एक एक कर्व सवाल पूछे जिनसे कर्मचारी समाज में हलचल मची हुई थी। पहला सवाल, 8वें वेतन आयोग की तैयारी अब तक कितनी हुई? इस पर वित्त मंत्री ने जो जवाब दिया उसने कर्मचारियों को नया आत्मविश्वास दिया। उन्होंने बताया कि सभी बड़े संगठनों की मांगे सरकार तक पहुंच चुकी हैं। कई मांगे पूरी तरह तर्कसंगत हैं। कमेटी इन पर गहन समीक्षा कर रही है और आर्थिक संतुलन को ध्यान में रखते हुए बड़ा निर्णय लिया जाएगा। इसका मतलब है कि सरकार सिर्फ कागजों में नहीं बल्कि वास्तव में जमीन पर काम कर रही है। और यह सिर्फ औपचारिकता नहीं बल्कि मजबूत नीति निर्माण की प्रक्रिया है जो लगातार आगे बढ़ रही है। इस इंटरव्यू में 5 सबसे बड़ी मांगों पर सीधे सकारात्मक संकेत दिए गए। पहली मांग, कम्यूटेशन रिकवरी अवधि को 15 साल से घटाकर 11 या 12 साल किया जाए। ये मांग कोई आज की नहीं है, इस एक आज में बल्कि 2025 साल पुरानी है। करोड़ों पेंशनरों की जिंदगी इससे सीधे प्रभावित होती है, क्योंकि अभी कम्यूटेशन लेने के
बाद पेंशनर को पूरे 15 साल इंतजार करना पड़ता है दोबारा फुल पेंशन पाने के लिए। लेकिन आज वित्त मंत्री ने पहली बार कहा कि यह मांग तर्कसंगत है और इस पर गंभीरता से विचार हो रहा है। यदि यह फैसला लागू होता है तो पेंशनरों के लिए यह जीवन की सबसे बड़ी राहत होगी, क्योंकि सिर्फ 11 या 12 साल में ही उन्हें पूर्ण पेंशन मिलने लगेगी। ये एक ऐसा फैसला हो सकता है जो आने वाली पीढ़ियों तक याद रखा जाएगा। दूसरी, मांग पेंशन को टैक्स फ्री किया जाए। ये मांग कर्मचारियों की सबसे मजबूत और सबसे तार्किक मांगों में से एक है, क्योंकि जब सांसदों और विधायकों की पेंशन टैक्स फ्री है तो फिर देश की सेवा करने वाले कर्मचारियों की पेंशन पर टैक्स क्यों लगाया जाता है? यह सवाल लाखों पेंशनरों के दिल में चुभता था। लेकिन आज वित्त मंत्री ने इस मुद्दे पर कहा कि कमेटी ने इस मांग को गंभीरता से लिया है और इसे 8वें वेतन आयोग के दौरान शामिल किया जा सकता है। ये ऐतिहासिक संकेत है। यह पहली बार हुआ है कि किसी वित्त मंत्री ने सादा के दिल में चुभता था। मंत्री ने पेंशन को टैक्स फ्री करने पर इतने सकारात्मक शब्द कहे हो। यदि ये लागू हो गया तो ये केंद्र सरकार के कर्मचारी इतिहास का सबसे बड़ा कर सुधार होगा। तीसरी मांग, मेडिकल अलाउंस यानी FAMA को 1000 से बढ़ाकर 5000 किया जाए। आज की तारीख में दवाइयों का खर्च, टेस्ट, जांच, इलाज सब कुछ बढ़ चुका है, लेकिन मेडिकल अलाउंस पिछली सदी की तरह सिर्फ 1000 पर ही अटका हुआ है। यह राशि आज के समय में सिर्फ 1 हफ्ते की दवाइयों के लिए भी काफी नहीं है। लेकिन आज वित्त मंत्री ने इस मांग पर कहा कि इसे कमेटी के पास भेजा जा चुका है, इस पर सक्रियता से विचार चल रहा है और इसे बढ़ाया जाएगा। इसका मतलब है कि आने वाले 8वें वेतन आयोग में FAMA में बड़ा उछाल देखने को मिलेगा। अगर यह 5000 तक बढ़ा दिया जाता है तो ये पेंशनरों और कर्मचारियों दोनों के लिए भारी राहत होगी। चौथी मांग, DA कैलकुलेशन के फार्मूले में बदलाव। 5वें और 6ठे वेतन आयोग में DA तेजी से बढ़ता था क्योंकि महंगाई का फार्मूला व्यापक था, लेकिन 7वें वेतन आयोग में 60% के आसपास DA रोक देने की संभावना बन गई है। इसीलिए ये मांग उठी कि DA के पुराने फार्मूले की समीक्षा की जाए ताकि कर्मचारियों को वास्तविक महंगाई के अनुसार लाभ मिल सके। इस पर वित्त मंत्री ने दो टूक कहा कि कमेटी फार्मूले की समीक्षा करेगी और जरूरत पड़ी तो नया फार्मूला लागू किया जाएगा। इसका मतलब है कि भविष्य चौथी मांग DA कैलकुलेशन के फार्मूले में बदलाव, 5वें और 6ठे वेतन आयोग में DA तेजी से बढ़ता था क्योंकि महंगाई का फार्मूला व्यापक था, लेकिन 7वें वेतन आयोग में 60% के आसपास DA रोक देने की संभावना बन गई है। इसलिए यह मांग उठी कि DA के पुराने फार्मूले की समीक्षा की जाए ताकि कर्मचारियों को वास्तविक महंगाई के अनुसार लाभ मिल सके। इस पर वित्त मंत्री ने दो टूक कहा कि कमेटी फार्मूले की समीक्षा करेगी और जरूरत पड़ी तो नया फार्मूला लागू किया जाएगा। इसका मतलब है कि भविष्य में DA की रफ्तार तेज होगी और कर्मचारियों को महंगाई से राहत मिल सकेगी। 5वीं और सबसे दमदार मांग, साल में 2 बार नहीं बल्कि 4 बार DA बढ़ाया जाए, यानी हर 3 महीने में DA बढ़ोतरी लागू की जाए। यह मांग इसीलिए उठी क्योंकि महंगाई 12 महीने इंतजार नहीं करती। दवाइयाँ, सब्जियाँ, पेट्रोल, खाने पीने की चीजें, जरूरत का हर सामान हर महीने महंगा होता जाता है, लेकिन DA सिर्फ साल में 2 बार मिलता है। इसी
असमानता को दूर करने के लिए यह मांग रखी गई कि डीए हर तिमाही यानी हर 3 महीने पर दिया जाए। आज वित्त मंत्री ने इस मुद्दे पर सीधे कहा, कमेटी रिपोर्ट तैयार कर रही, सुझाव तर्कसंगत है और 8वें वेतन आयोग में बदलाव संभव है। यदि यह फैसला लागू होता है तो ये भारत के कर्मचारी इतिहास में सबसे बड़ा सुधार होगा। इसी बीच एक और महत्वपूर्ण विषय सामने आया, फिटमेंट फैक्टर। पत्रकार ने पूछा कि क्या फिटमेंट फैक्टर बढ़ाकर 3 के आसपास किया जा सकता है। वित्त मंत्री ने साफ कहा कि फिटमेंट फैक्टर तय करना सरकार का नहीं बल्कि कमेटी का काम है और यह निर्णय देश की आर्थिक स्थिति, जीडीपी, महंगाई, राजकोषीय घाटा, अंतर्राष्ट्रीय तनाव, इन सभी बातों को ध्यान में रखकर होगा। अभी अंतिम संकेत नहीं दिए गए हैं, लेकिन संभावना इसी बात की है कि इसे 3 के आसपास रखा जाएगा। अब बात करते हैं उस मुद्दे की जिसने कर्मचारियों का दिल पिछले 4 साल से जलाए रखा है। 18 महीने का डीए एरियर। कोरोना काल में सरकार ने डीए रोक दिया था और उसका एरियर अभी तक नहीं दिया गया। यह मामला अब सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुका है और पहली सुनवाई 25 नवंबर 2025 को होगी। वरिष्ठ वकील ए.के. तिवारी इस मामले में कर्मचारी पक्ष रखेंगे। अगर सुप्रीम कोर्ट कर्मचारियों और पेंशन धारकों के पक्ष में फैसला देता है तो सरकार को 34,402 करोड़ का भुगतान 7% ब्याज के साथ करना होगा। इसका मतलब है कि हर कर्मचारी के हाथ में लाखों रुपए का एरियर जा सकता है। ये देश के इतिहास का सबसे बड़ा एरियर भुगतान होगा। अंत में एक बहुत महत्वपूर्ण चेतावनी सामने आई। लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने की अंतिम तिथि 30 नवंबर 2025 है। इसे किसी भी हाल में आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। अगर पेंशनर इस तिथि को चूक जाते हैं तो उनकी पेंशन रोक दी जाएगी। साथ ही साइबर फ्रॉड की चेतावनी भी जारी की गई है। कोई भी अजनबी कॉलर, कोई भी ओटीपी, कोई भी लिंक, कोई भी पेंशन मंत्रालय के नाम से आने वाला कॉल आपको प्रभावित ना करें। आपके खाते से पैसा सिर्फ आपकी लापरवाही से